हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन से स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को ये फिगर इट आउट के क्वेश्चन है एक तरीके से। यहाँ पर पेज नंबर है आपके पास ये 172। तो इस पर आज हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को सेम फ्रैक्शनल यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसको सीखने वाले हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ करने वाले हैं। कह रहे फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर द गिवन पेयर ऑफ फ्रैक्शंस such that the fractional unit are the same। कह रहे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करो, जितने भी आपको पेयर दे रखे हैं फ्रैक्शंस के, कि इनकी फ्रैक्शनल यूनिट जो है वो सेम हो। तो आपको इस तरीके से इन फ्रैक्शंस को बनाना है कि कट करके वापसी 7/2 ही आ जाए और 3/5 आ जाए, लेकिन फ्रैक्शनल यूनिट आपको इनके सेम कर देनी है। तो अगर आप 7 और 2 की टेबल 2 और 5 की टेबल में कोई कॉमन नंबर देखो तो आपको 10 मिल रहा है ना। तो मैंने इसको 5 से इंटू कर दिया तो 35/10 आ गया, और 3/5 को मैंने क्या किया 2 से इंटू कर दिया तो 6/10 आ गया। हो गए ना इनकी फ्रैक्शनल यूनिट, मतलब डिनोमिनेटर। फ्रैक्शनल यूनिट का मतलब ही यही है, डिनोमिनेटर। तो हो गया इनका डिनोमिनेटर सेम। कट करोगे तो वापसी ये 7/2 और ये 3/5 ही आएगा, ठीक है ना। बी पार्ट देखो, 8/3 और 5/6 है। तो 3 और 6 की टेबल में कॉमन नंबर 6 ही है। 6 1 जा 6, 3 2 जा 6। तो मैंने क्या किया, इसको 2 से इंटू कर दिया तो 2 8 जा 16, 3 2 जा 6 हो गया। और 5/6 को ऐसे ही रहने दिया, इसलिए इसको 1 से इंटू किया तो 5/6 आ गया। डिनोमिनेटर हो गए सेम आपके पास। तो वही आपसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फ्रैक्शनल यूनिट सेम हो जाए और फ्रैक्शन वापसी कट पिट करके वही आ जाए जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब 3/4 और 3/5 है, दोनों की टेबल में कॉमन नंबर मुझे 20 दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ से 5 से इंटू कर दिया तो 3 5 जा 15, 4 5 जा 20 हो गया। और इसको मैंने क्या किया, 4 से इंटू कर दिया तो 3 4 जा 12, 5 4 जा 20 हो गया, ठीक है। चलिए, डी पार्ट है 6/7 और 8/5 है। तो 7 और 5 की टेबल में कॉमन नंबर मुझे 35 दिख रहा है। तो इसको मैंने 5 से इंटू कर दिया, 6 5 जा 30, 7 5 जा 35। और इसको मैंने 7 से इंटू कर दिया क्योंकि 5 7 जा 35 होता है, और 8 7 जा 56 हो गया। क्लियर है, 4 पार्ट हो गए आपके पास। ई पार्ट है आपके पास 9/4 और 5/2। तो 2 और 4 की टेबल में कॉमन नंबर 4 ही दिख रहा है। 4 1 जा 4, 2 2 जा 4। तो मैंने इसको 1 से इंटू कर दिया 9/4, और इसको मैंने 2 से इंटू कर दिया, 5 2 जा 10 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम अपना एफ पार्ट देखें, यहाँ 10 और 9 है। तो 10 और 9 की टेबल में कॉमन नंबर मुझे 90 ही दिख रहा है और कोई नहीं दिख रहा। तो इसको मैंने 9 से इंटू कर दिया तो 9/90 हो गया। और 2/9 को मैंने 10 से इंटू कर दिया यहाँ पर, तो 20/90 हो गया। क्लियर है, कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है। सिर्फ आपको ये देखना है कि डिनोमिनेटर में जो नंबर है उनमें कॉमन क्या है दोनों में, ठीक है। उसके बाद जी पार्ट देखो, यहाँ पर 8/3 और 8/3 और 11/4 है। कॉमन नंबर मुझे दोनों की टेबल में 3 और 4 की में 12 दिख रहा है। तो इसको मैंने 4 से इंटू कर दिया और इसको मैंने 3 से इंटू कर दिया। तो 4 8 जा 32, 3 4 जा 12, 11 3 जा 33, 3 4 जा 12 हो गया, ठीक है। एच पार्ट है 13/6 और 1/9। अब इनकी टेबल में आपको कॉमन नंबर क्या दिख रहा है, 6 और 9 की टेबल में अगर आप सोचे तो 18 मिल रहा है। 6 की टेबल में ये 3 पे आता है, तो 13 3 जा 39, 3 6 जा 18। 9 की टेबल में ये 2 पे आता है, तो 1 इंटू 2 2, 9 2 जा 18। क्लियर। तो ये थे आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन जिसमें आपको इन फ्रैक्शंस को फ्रैक्शनल यूनिट सेम करनी थी और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही रहने देना था इन्हें। कहीं भी फिर भी दिक्कत लगे इस टॉपिक में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना। बाकी जो एक्सप्लेनेशंस वगैरह हैं और जो फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हैं सब आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।